बन जाता है कैसे कोई सालार मुनाफिक, ये बात समझने को है दरकार मुनाफिक। जो शख्स मुनाफिक है मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। सच्चाई ज़बां काट के चुपचाप खड़ी है, शोहरत की बुलंदी पे हैं अखबार मुनाफिक। मुखलिस हैं जो खुलकर मेरी तायद करेंगे, भड़केंगे ये सुनकर मेरे अशार मुनाफिक। मुनाफिकत यानी पाखंड, हिपोक्रेसी को लेकर दानिश अजीज साहब के इन अल्फाज की जरूरत क्यों महसूस हुई, आज बात यही करेंगे। जी हाँ, आज बात होगी ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करवाने में सरपंची का किरदार अदा करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत की, जिसको लेकर वहां के दरबारी सहाफी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को आसमान पर बैठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वो चिल्ला चिल्ला कर बड़े फख्र से बता रहे हैं कि सारी आलमी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। वो आज उछल उछल कर पुरजोश अंदाज में बता रहे हैं कि पाकिस्तान आज दुनिया का नया चौधरी बनकर उभरा है। लेकिन इस बात पर सख्त से सख्त एतराज दर्ज कराने की दरकार है कि इस तरह मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान की हुकूमत के सर पर इसका सेहरा बांधा जाए, क्योंकि यहाँ ये समझने की सख्त जरूरत है कि क्या शहबाज शरीफ ने वाकई ईरान की हमदर्दी में इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पर लाने की कोशिश की, या फिर माजरा कुछ और है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये सोचकर अपना सीना चौड़ा कर रही है कि उसने जंग रुकवाकर ईरान पर कोई एहसान कर दिया है, तो वो बहुत गलत है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में लोग ईरान के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तब इन्हीं आसिम मुनीर ने कहा था कि जिसको ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए। दरअसल सही बात तो यह है कि आज शरीफ हुकूमत ने अपने आका ट्रंप को ईरानी शेरों के पंजे से बचा लिया, क्योंकि ईरानी सरजमी के दीवानों ने ट्रंप के गिरबान पे हाथ डालकर बेखौफ अंदाज में उसको ललकार रखा था। यानी उन्होंने अमेरिकी आर्मी और यहूदियों के कफन दफन का पूरा इंतजाम कर रखा था, जैसे कि ईरान ने कहा भी था। और ट्रंप के पास अली के उन शेरों के कहर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब पाकिस्तानी हुकूमत की इस कोशिश की गहराई में आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सही मायने में इन्होंने इस बिचौलिए गिरी के जरिए अपनी ही हुकूमत को बचाने की कवायद की। क्योंकि अगर ट्रंप की सत्ता दफन होती, जो कि मुमकिन थी जिस तरह वो अपने ही मुल्क में, तो शहबाज हुकूमत को भी दफन होने से कोई नहीं रोक सकता था। क्योंकि ये तो आखिर बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की हुकूमत किसके रहमो करम पर टिकी हुई है। यानी आप कह सकते हैं कि जब ईरान ने अमेरिका और इजराइल में आग लगा रखी थी, तो उसकी तपिश जरूर शहबाज शरीफ भी महसूस कर रहे होंगे। पाकिस्तानी अवाम से मुझे कहना है कि ये आपकी नहीं, आपकी नाअहल हुकूमत की कमजरफी पर बात हो रही है। और गहरे तज्जिया के बाद समझ में ये आता है कि आपको होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी नाकाबिल और नकारा हुकूमत अपनी इस नाअहली पर, इस बिचौलिए गिरी की हकीकत पर पर्दा डालने की फिराक में। इनके दरबारी सहाफी बड़े ही शातिराना तरीके से आपके दिलों के उस दरवाजे को खोलने की फिराक में, जो आपने इस हुकूमत के लिए बंद कर रखे हैं। यानी इनके दरबारी इस हुकूमत को कवर फायर देने में लगे हुए हैं, ताकि नाअहल शहबाज शरीफ की फिर से आपके दिलों में घुसपैठ कराई जा सके। अवाम पाकिस्तान, आपने अगर किसी प्रोपेगेंडा में फंसकर इस हुकूमत के लिए अपने दिलों के ताले खोल दिए, तो जाहिर तौर पर इन दिनों आपके महबूब रहनुमा इमरान खान की जेल के ताले हमेशा के लिए लगा दिए जाएंगे। आप समझिए सबसे जरूरी बात, अगर शहबाज और मुनीर इतने ही बड़े सरपंच और चौधरी बन गए हैं कि अमेरिका और इजराइल के कान मोड़कर मुज़ाकरात के टेबल पर ला सकते हैं, यानी अमेरिका जब इनकी इतनी ही मुट्ठी में है, इसके बावजूद इन्होंने अपनी सरपंची और चौधराहट तब क्यों नहीं दिखाई जब सालों से ये जाबिर दज्जाली अमेरिका की मदद से गजा में खून की नदियां बहाते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की सरपंची में इतना ही दम होता और ये इतने ही बड़े चौधरी बन गए होते, तो सीज़फायर के कुछ ही घंटों बाद इजराइल लेबनान में 255 से ज्यादा मासूमों के चिथड़ों के साथ ही इनकी पगड़ी नहीं उछाल रहा होता। यानी आपकी मुदाखलत के बावजूद इजराइल तो अमेरिका के बस में है ही नहीं। तो क्या ये सीज़फायर बस एक दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है? और अगर शहबाज शरीफ इतने ही बड़े चौधरी होते, तो इस फैसले के अगले ही दिन व्हाइट हाउस की तर्जुमान 10 पॉइंट्स को सिरे से खारिज नहीं कर रही होती। अगर शहबाज और मुनीर इतने ही बड़े चौधरी होते, तो ये अपने मुल्क के गृह युद्ध को और अफगानों से अपनी लड़ाई को कब का खत्म कर चुके होते। जय हिंद, जय भारत।